जय श्री सीताराम मित्रों। सभी सनातन धर्मियों, देशवासियों, भक्त वत्सल, भक्त प्रेमी बंधुओं, शिव महापुराण की मैं कथा ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। शिव पुराण मेरा ये पुराण की कथा क्रम में 5वां पुराण है। मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे पिछले लगभग 3 वर्षों के वीडियो देख सकते हैं। शिव महापुराण ये मेरा 5वां पुराण है। हमारे 18 पुराण रत्नों में चौथे क्रम पर आता है। कथा सती खंड की चल रही है। आइए हम सब सुने। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविनां श्री शंभुनां दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तैतु रामायणं मत्वा तद्र रघुनाथा नाम निरतम स्वांति स्तमः शांतये भाषा बद्ध मिदम चकार तुलसीदास अस्थता मानसम। सबसे श्रेष्ठ कवि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है तो वो है शंकर जी। ये हमारी रामचरितमानस के अंतिम श्लोक हैं। 2 श्लोक हैं। इसमें कहा है उन्होंने कि श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकवि नाम श्री शंभु नाम दुर्गमम। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध उसी को किया है, जिसकी रचना महाकवि, श्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि, इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे और सबसे श्रेष्ठतम कवि कौन है? भगवान शंकर है। यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविनाम श्री शंभुना दुर्गमम। उन्होंने इसकी रामचरितमानस की रचना की। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानस मिदम भक्त्या बगाहन्ति ते संसार पतंग घोर कर्णैर दहयन्ति नो मानवा। राम जी का चरित्र पुण्य का रूप है, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान भक्ति का देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल है, प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अंतिम प्रचंड किरणों से नहीं जलते। यहाँ मानस पूर्ण हो जाती है। इन 2 श्लोकों के बाद पूर्णता को प्राप्त होती है रामचरितमानस। ऐसे श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस पुराण की रचना की, आज उन्हीं शंकर जी की
महापुराण जो सबसे प्रधान पुराणों में से एक माना जाता है, आइए हम सब उन्हीं की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। जो मैंने अभी श्लोक कहे हैं, ये श्री रामचरितमानस के अंतिम 2 श्लोक हैं। इसी के साथ रामचरितमानस पूर्ण हो जाती है। उसी में लिखा है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो भगवान शंकर ही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल की कथा तक यहाँ तक हो चुकी थी कि वीरभद्र के द्वारा वीरभद्र द्वारा आज की कथा में ये है वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस। कल तक की कथा थी जिसमें दक्ष ने यज्ञ किया, आयोजन किया। उसने उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं को सपरिवार सपत्नी सपरिवार बुलाया। सभी लोग जा रहे थे। सती ने देखा, सती भी गई। भगवान भोलेनाथ ने तो मना किया था, बगैर बुलाए जाना अच्छा नहीं होता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए तुम मत जाओ। कहने का आशा ये था, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया है तो मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी, चली गई। मायके का मोह ही ऐसा होता है, माता पिता भाइयों का। लड़कियां चली जाती हैं जब नहीं बुलाती हैं तो भी चली जाती हैं, या जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक लगाव मायके से रहता है, क्योंकि ये शरीर वहीं से मिलता है, बचपन पूरा वहीं निकलता है। शादियाँ बाद में होती हैं, तो मायके में माता पिता हैं जब तक, तो फिर लगता है कि रोज ही जाएं, जा पाए चाहे ना जा पाए, लेकिन लगता है कि जाएं। अब तो मोबाइल से रोज खबर मिलने लगी है, पहले भी ऐसा ही होता था, आज भी वैसा ही है। तो सती गई और उन्होंने अपना शिव जी का अपमान देखकर अपना स्वयं का अपमान देखा, लेकिन शिव जी का अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। अब यज्ञ मंडप से जो शिव जी के गण सती के साथ गए थे वो भाग के आ गए। उन्होंने सब गणों से तथा नारद जी से यज्ञ मंडप में शिव के अपमान की बातों को कहा। नारद से यज्ञ मंडप में शिव अपमान में दग्ध सती के शरीर त्याग का समाचार जानकर शिव जी ने कुपित होकर इस सिर से एक जटा को उखाड़ा और पर्वत के ऊपर पटक दिया। उसके 2 भाग हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो प्रलय की अग्नि के समान 2000 भुजाओं वाले थे। महारुद्र के कोप से 100 ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर पैदा हो गए। और जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई, जो महाभयंकर और करोड़ों भूतों से आवृत थी। भगवान शिव ने जब सुना कि सती ने अपनी देह त्याग दी, पूरे समाचार मिले या उन्हें, रुद्रगणों ने आके सबसे शिव जी से कहा। तब उन्होंने अपना सिर का एक जटा को उखाड़ कर धरती पर पटक दिया। उससे महाबली वीरभद्र का जन्म हुआ। उसके एक भाग से जटा के और दूसरे भाग से भद्रकाली का जन्म हुआ। दोनों ही अपार बल से संपन्न थे। महाकाली प्रकट हो जाती हैं, जो महाभयानक और करोड़ों 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 भूतों से आवृत थे। वीरभद्र कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्या काम करना है? शंकर जी से वीरभद्र ने कहा कि मुझे क्या काम है, किस लिए मुझे जन्म पैदा किया, आज्ञा दीजिए।
क्या मैं समुद्र को सोख लूँ, पर्वतों को चूर्ण कर दूं? क्या लोगों को नष्ट कर दूं? क्या क्षण मात्र में देवता ऋषियों को भस्म कर दूं? हे प्रभु, मेरा आपको बार बार प्रणाम है, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। आप मुझे जहां भी भेजेंगे मेरी वहां विजय ही होगी। वीरभद्र ने यह कहा। वीरभद्र का वचन सुनकर शिव जी को तो संतोष हुआ और कहने लगे, ब्रह्मा का दुष्ट पुत्र दक्ष है जो ना, वो बड़ा ही अहंकारी और मूर्ख है, मेरा विरोधी हो गया है। वह कनखल में यज्ञ कर रहा है, जाकर उसके परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके शीघ्र मेरे पास आओ। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि कोई भी देवता हो जो दधीच के मना करने पर भी यज्ञ में सम्मिलित हुए हो, उन सभी को अग्नि का ज्वाला से भस्म कर दो। महर्षि दधीची ने कहा था दक्ष से कि दक्ष, बिना शिव जी के, बिना शंकर के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए तुमको इतना दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि भगवान शंकर का अपमान करके उनको यज्ञ भाग में भाग ना दे के, उनको निमंत्रण नहीं दे के, उनका अवहेलना करके कैसे यज्ञ पूरा होगा। ये संसार का कोई काम बिना शंकर जी की भक्ति के, बिना शंकर के इच्छा से पूर्ण हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मांड ही उन्हीं का बनाया हुआ है। इसीलिए क्रोध हो गए थोड़े से शिव जी और उन्होंने कहा, जाओ वीरभद्र, उस यज्ञ में कोई क्यों ना हो, सबको भस्म कर दो। दधीची ने मना किया था, लेकिन सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। ऐसी शिव की आज्ञा का श्रवण कर वीरभद्र को क्रोधित हो जाते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हुए करोड़ों गणों के साथ यज्ञ स्थल की तरफ तूफान के वेग से चले। उस महाबली का रथ 400 हाथ प्रमाण का था। 10,000 सिंह उस रथ को खींच रहे थे। जिस पर वीरभद्र जिस रथ पर बैठ के चले, उसको 400 शेर सिंह उस रथ को तो खींच रहे थे। 64 योगिनियां, आहा, 64 योगिनी साथ में चल रही थी। वाह! भैरव, क्षेत्रपाल, डाकिनी, साकिनी, भूत, कूष्मांड, गोयक और प्रमुख गण अपने परिकरों के साथ दक्ष यज्ञ की ओर चले। उसमें शंकुकर्ण नाम के 10 करोड़, केक राक्ष 10 करोड़, विकृत कोटि 8 करोड़, विशाख नाम के गण 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, वीर विक्रतानन 6 करोड़, ज्वालकेशी 12 करोड़, समद 7 करोड़, दद्रुव 8 करोड़, कपालीस 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, वीर 7 करोड़, सन्नाद और पिप्पल सहस्त्र कोटि आवेशन 8 करोड़, चंद्रतापन 8 करोड़, कुंडी और प्रवर्तक 12 कोटि की सेना लेकर सैन्य बल के साथ भयानक शब्द करते हुए दक्ष यज्ञ की ओर तेजी से बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, उधर दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा भी फड़कने लगी, अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगे, सैकड़ों गिद्ध दक्ष के सिर पर स्पर्श कर उड़ने लगे, यज्ञ मंडप उखड़ने लगा, आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, देवता और ऋषिगण गेंद के समान उछल उछल कर गिर रहे थे। इन सभी उत्पातों को देखकर दक्ष विष्णु के चरणों में गिर गया। इन सब के साथ वहां उस यज्ञ में भगवान विष्णु भी थे। तो भगवान विष्णु की शरण में दक्ष चला गया। ये सब उत्पात देखकर, उल्कापात देखकर और उसने कहा विष्णु के चरणों में गिर करके, प्रभु मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरा यज्ञ मंगलमय हो जाए। विष्णु कहने लगे, हे दक्ष, तूने अधीश्वर भगवान शिव का निरादर किया है। ईश्वर की अवज्ञा करने से कार्य विफल नहीं। ईश्वर की जब अवज्ञा कर देता है कोई भी, जिस परमात्मा के लिए आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, उन्हीं परमात्मा को मोह बस हम किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं? भगवान शिव तो उसके मुख परमात्मा है, जिनके लिए यज्ञ कहीं ना कहीं अनेक अन्य तरह से, कभी कई प्रकार से लोग वाग अपने अपने नाम और रूप से भगवान शंकर का ही यजन करते हैं मित्रों। क्योंकि भगवान शंकर की यजन ही तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पूरा, और दूसरा क्या है? कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, जहाँ
ईश्वर की, शंकर जी की अवज्ञा कार्य से करने से विफल ही नहीं, पग पर विपत्ति होगी। शिव जी की जो बुराई करेगा, शिव जी को नहीं मानेगा, तो ये वो शिव जी ईश्वर हैं, अगर उनको नहीं मांगो तो पग पग विपत्ति आएगी। जहाँ अपूज्यों का तो पूजन और पूज्यों का असत्कार होता है, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है, जो उसके पात्र ही नहीं है उनको तो मुख्य प्रधान तुमने बना दिया, और जिसकी प्रधानता होना चाहिए उसका असत्कार कर दिया। वहाँ दरिद्रता रहती है, भय रहती है और मरण होता है। इस समय तुम्हारी दुर्नीति से हमारा किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। उसी समय वहाँ पृथ्वी और समुद्रों को कंपायमान करता हुआ वीरभद्र अपने दल बल के साथ यज्ञ मंडप में आ गया। दक्ष भयभीत होकर विष्णु के चरणों में गिरकर यज्ञ रक्षा की गुहार करने लगे। विष्णु कहने लगे, हे दक्ष, मैंने भी यज्ञ में आकर शिवद्रोही का ही काम किया है, और मैं और मेरा सुदर्शन इस उपद्रव के निवारण में असमर्थ है। शिवद्रोही की संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। उस समय इंद्र विष्णु का उपहास करते हुए ऐरावत पर बैठकर, अग्निदेव मैढ़े पर बैठकर, यम महेश पर बैठकर और नैऋति प्रेत पर, वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर शिव माया से मोहित होकर के दक्ष की रक्षार्थ युद्ध करने लगे। वाह! इतने इंद्र सहित संपूर्ण देवता यज्ञ की रक्षा करने लगे अपने अपने वाहनों को लेकर, और वीरभद्र से युद्ध करने लगे यज्ञ बचाने के लिए। तब वीरभद्र ने शिवगणों को आहत देखा, तो वीरभद्र ने भयानक संग्राम करके सभी देवताओं को तो विदीर्ण कर पलायन करने को बाध्य कर दिया। सभी भाग गए, देवता जितने थे। इंद्र आदि सभी देवता देवगुरु बृहस्पति से अपनी विजय की याचना करने लगे। देवगुरु कहने लगे, हे दक्ष, विष्णु ने जो कहा था अब वही हुआ। हे इंद्र, तुमने लोकपालों से इस यज्ञ में आकर मूर्खता की है, तुम वीरभद्र के समक्ष क्या पराक्रम दिखा पाओगे। फिर इंद्र विष्णु की शरण में गया, हाथ जोड़कर यज्ञ की प्रार्थना करने लगा। विष्णु भगवान इंद्र की विनती सुनकर पांचजन्य शंख का शब्द करते हुए फिर इंद्र की जोड़ी नंदी से, अनल का वैष्णवों से, कुष्मांड पति का कुबेर से, अग्नि की से अस्मा का, यम का महालोक से, नैऋत्य का चंड से, वरुण का वीरभद्र से, वायु का भृंगी से और विष्णु का वीरभद्र से युद्ध होने लगा। भगवान जब इंद्रदेव ने और दक्ष ने विष्णु भगवान के चरणों में गिर कर अपने प्राणों की और अपने यज्ञ की रक्षा की मांग की, याचना की, तब भगवान विष्णु वीरभद्र से युद्ध करने लगे। भले ही बड़ी तकलीफ में युद्ध कर रहे हो, ना चाहते हुए पे भी युद्ध करने लगे। एक बार विष्णु का चक्र भी वीरभद्र ने ग्रस्त। विष्णु भगवान का चक्र जो है, सुदर्शन चक्र है, वो अमोघ है। उसके चलने पर चला देने पर कोई व्यक्ति बचता नहीं है। कोई मतलब दैत्य दानव कोई भी हो, सुदर्शन के सामने सब फीके पड़ जाते हैं, वो वध कर देता है। लेकिन वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को पकड़ के खा लिया, पी लिया, अपने पेट में ले गया। इतना बलिष्ठ थे वीरभद्र। ओहो! विष्णु ने अब चक्र नहीं तो फिर लड़ेंगे कैसे, तो वीरभद्र को इतना जोर से घुमाया कि उसके मुंह से चक्र बाहर निकल आया। इस तरह की कथा में ऐसे महापुराण में मिलती है। इतना घुमाया कि उसको उल्टी सी आ गई वीरभद्र को, क्योंकि वीरभद्र बलिष्ठ तो थे, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्होंने सबको हरा दिया था, उनके सामना करने के लिए कोई था नहीं। भगवान विष्णु ही थी जो एकमात्र उससे रक्षा कर सकने में समर्थ थी। उन्होंने चक्र चलाया, लेकिन चक्र ने वीरभद्र का ना तो सर काटा ना हाथ काटा, उल्टा वीरभद्र ने उस चक्र को पकड़ के पी और लिया। सो विष्णु भगवान शस्त्रहीन और हो गए। तब उन्होंने कहा, चक्र जे पेट में घुस के चला गया है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने वीरभद्र को पकड़ के, भगवान विष्णु बलिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ महाबली हैं, उन्होंने वीरभद्र को इतना घुमाया पकड़ के
कि उसके मुंह से चक्र उल्टी के रूप में निकल गया और चक्र लेके भगवान विष्णु सीधे विष्णु वैकुंठ को चले गए। तब चक्र उठाया, उसे स्तंभित कर दिया, चक्र को भी घिस लिया, विष्णु ने उसको उगलवा लिया। फिर अनेक प्रकार के आयुध से घमासान युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने शूल से विष्णु को मूर्छित कर दिया। ओहो। फिर चक्र उठाया, उसको फिर स्तंभित कर दिया। फिर सारंग धनुष से निकले बाणों को भी छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, है वीरभद्र शिव के प्रभाव से अजय बनकर आया था। ओह, शिव जी ने उसको इतना शक्तिशाली बना के भेजा था कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता था। उसने सारंग धनुष से निकले बाणों को भी पकड़ लिया और फेंक दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, वीरभद्र शिव के प्रभाव से अजय बनकर आया था, अतः सभी देवताओं यहां से अदृश्य हो जाओ। मेरी एक नेक सलाह मानकर अपने पुत्र की दयनीय दशा देखकर विष्णु भगवान के साथ साथ अपने अपने लोकों को चले गए। वीरभद्र देवताओं से युद्ध करने लगा। इस तरह वीरभद्र ने बड़ा भारी भयानक युद्ध किया और यज्ञ मंडप का विध्वंस देखकर यज्ञ भी मृग का रूप धारण करके आकाश में दौड़ लगा गया। अब जिससे जो यज्ञ हो रहा था वो भी मृग का रूप धारण करके आकाश में चला गया। तब वीरभद्र ने उसका शिरच्छेदन कर दिया। तब प्रजापति अरिष्ट नेमि, धर्म, कश्यप, आंगिरस, कृशाश मुनि आदि को पकड़कर उनके सिरों पर पाद प्रकार करने लगा। देव माता सरस्वती की नासा छेदन कर डाली। अधिकतर देवों को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया वीरभद्र ने। मणिभद्र ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। ओहो। चंड ने पूषा के दांत उखाड़ लिए। शिव जी को शापित होने पर तुम ही दांत खोलकर हंसे थे। जब शिव जी के लिए श्राप दे रहा था दक्ष, तब उस समय पूखा हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे, दांत तोड़ डाले उसने। मणिभद्र नाम चंड ने, एक गण था जी चंड, मणिभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ डाली। नंदी ने क्रोध करके भग देवता के नेत्र निकाल दिए। स्वाहा और सुधा व दक्षिणा सबको गणनायकों ने दंडित किया। गणों ने नाग्नि पर पूरी शरण की वर्षा कर अशुद्ध कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया, काट डाला। वीरभद्र ने सबको दंडित करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आकाश से वीरभद्र और शिवगणों पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस तरह दक्ष का यज्ञ पूर्णतः से विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने और भद्रकाली ने और इनके गणों ने। दधीचि मुनि और राजा शुभ का आख्यान। नारद जी कहते, नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव मुनि श्रेष्ठ, दधीचि ने विष्णु को शाप किस कारण से दिया था? नारद के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, एक महातेजस्वी राजा शुभ हुए जो दधीचि का मित्र था। तब के प्रसंग से शुभ में और दधीचि में विवाद हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात है। एक बार दधीचि ने कहा, ब्राह्मण तीनों वर्णों में श्रेष्ठ है। लेकिन राजा शुभ कहने लगे कि श्रुति कहती है कि राजा देवमय होता है, भाई देवों का भी महादेव होता है, महादेवता है, सो वो मैं हूँ। इस पर शुभ ने श्रुति विरुद्ध वचनों को सुनकर क्रोध कर दधीचि ने शुभ के सिर में घूंसा मार दिया। शुभ ने भी दधीचि पर वज्र से प्रहार किया, जिससे दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव ने शुक्र का स्मरण कर बुलाया। शुक्र ने दधीचि के घावों को ठीक किया और कहा, तुम मेरे द्वारा दिए गए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, नित्य स्मरण कर पूजन कर अपने को सामर्थ्यवान बनाओ। ऐसा कहकर शुक्राचार्य वन को चले गए।
दधीचि मुनि ने शुक्राचार्य के कथन के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का बहुत समय तक जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट होते हैं और कहा, मुनीश्वर मनोवांछित वरदान मांग लो। दधीचि ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 3 वरदान दीजिए। पहला 1 नंबर का वरदान है, मैं दीन ना रहूं, मैं दीनहीन गरीब ना रहूं। गरीब का मतलब है धन दौलत शारीरिक शक्ति से, और मैं अवध रहूं, मेरा कोई वध ना कर सके, और मेरी अस्थि वज्र की हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। 3 वरदान मांगे थे शंकर से दधीचि ने। पहला तो एक कि मैं कभी भी दरिद्र ना रहूं, दीनहीन भी ना रहूं। दरिद्रता दीनता एक ही चीज है। मैं अवध हो जाऊं, मैं किसी से बद नहीं मेरा हो, किसी व्यक्ति या राजा से, क्योंकि वो शुभ ने एक इस पर प्रहार करके दधीचि को घायल कर दिया था। मृत सा हो गए थे, लेकिन वो बच गए। भृगु ऋषि की ने बचा लिया, उनके पुत्र थे। लेकिन शुक्राचार्य ने इन्हें महामृत्युंजय मंत्र बताया, जो आजकल सब लोगों को पता है। अपने कई लोग तो अपने मोबाइल में, अपनी बेल में ये मंत्र डाले रहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, एक लाइन है ये इसकी, वो दे दिया। अबद्ध होने का वरदान दे दिया और अस्थि वज्र की कर दी। वरदान पाकर दधीचि राजा शुभ के पास गए हो, उसके सिर में इन्होंने लात मारी। चरण का स्पर्श पाकर शुभ ने भी दधीचि को छाती में वज्र से प्रहार किया, लेकिन कोई उनको हानि नहीं हुई। इससे शुभ आश्चर्य में पड़ गया कि अब दधीचि के शरीर में घाव क्यों नहीं हुआ। पहले उसने वज्र मारा था जिससे ये घायल होकर गिर गए थे। शुभ ने भी दधीचि को परास्त करने को वन में जाकर नारायण भगवान की आराधना की। उसके तब से प्रसन्न होकर नारायण ने शुभ को दर्शन किए। राजा ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, दधीचि नाम के ब्राह्मण ने शिव के मंत्र महामृत्युंजय का जाप करके शिव से अवध होने का वरदान पाकर मेरे गर्भ से मेरे सिर में लात मारी है। शुभ की बात सुनकर नारायण कहने लगे, राजन, एक तो ब्राह्मण है वो, दूसरा शिव का भक्त है, इनको कहीं भय नहीं होता है। आहा मित्रों, याद रखो, जब स्वयं नारायण कहें इस बात को, भगवान विष्णु कह दें इस बात को कि ब्राह्मण एक तो ब्राह्मण है ये, दूसरा शिव का भक्त है, इनको इस पृथ्वी पर भूमंडल पे ब्रह्मांड में कहीं भय नहीं होता है। इनको कष्ट देने से मुझे अथवा देवताओं को भी शापित होना पड़ता है, फिर मेरा तो अवतार ही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण, गाय, देवता, संतों की रक्षा करने के लिए ही होता है। फिर भी आपके सहयोग हित में दधीचि ऋषि के पास जाऊंगा। नारायण ब्राह्मण का रूप धारण के दधीचि के पास जाते हैं। कहने लगे, हे अविनाशी, मैं तुमसे एक वर की कामना करता हूँ। उनको देखकर भूत भविष्य के जानने वाले दधीचि कहने लगे, हे देव, आप दुष्ट बुद्धि शुभ की आराधना करने से मेरे पास इस रूप में आए हैं। दधीचि समझ गए कि ये भगवान विष्णु है, शुभ ने भेजा था इनको। तो उस दुष्ट की रक्षा करने के लिए आप आए। पहले तो आप अपने असली रूप में आ जाइए, आप ब्राह्मण का रूप नहीं लीजिए, आप भगवान श्री हरि ही हैं, श्री हरि बन जाइए। हे देव, मैं देव दानव किसी से भी नहीं डरता हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में आकर कहने लगे, हे ऋषिवर, आप एक बार राजा शुभ से यह कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर दधीचि ऋषि कहने लगे, हे देव विष्णु भगवान, मैं शुभ राजा की तो बात छोड़िए, मैं कभी किसी से कहीं भी नहीं डरता हूँ। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर विष्णु ने कुपित होकर चक्र उठाया, लेकिन मारना तो दूर, चक्र शिव कृपा से कुंठित हो गया। दधीचि कहने लगे, आपके पास जो चक्र है वह शिव जी का ही दिया हुआ है, इसी से मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचाई है। अब तो विष्णु ने अनेक अस्त्र और शस्त्रों से ऋषि के ऊपर प्रहार किए। इंद्र आदि देवताओं ने भी प्रहार किए। दधीचि ने भी कुशाओं की मुट्ठी बनाकर शिव की कृपा से त्रिशूल रूप काल की अग्नि बना दी और देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को उसको कालाग्नि से जलाने लगे। उस त्रिशूल से भयभीत होकर सभी देवता विष्णु को छोड़कर प्रणाम करके भाग गए। जब कालाग्नि रुद्र आए
उन तृणों के से संपूर्ण त्रिशूल बन जाते हैं। तो भगवान विष्णु को छोड़कर सब लोग भाग गए। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से दिव्य लक्षणों वाले अनेक गण प्रकट किए। वे सभी दधीची से युद्ध करने लगे, लेकिन सभी भस्म हो गए। दधीची ने विष्णु को अपने शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। वाह! भगवान विष्णु के शरीर में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन दधीची ऋषि ने भगवान विष्णु को भी अपने शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ये बड़ी विलक्षण बात है मित्रों, ये है शिव कृपा का फल। विष्णु माया का प्रयोग करने लगे। दधीची बोले, विष्णु भगवान फिर माया का प्रयोग करने लगे। दधीची बोले, मंत्र माया से क्या होता है, आप युद्ध तो करो। विष्णु परम कोप में पाकर भयंकर युद्ध करने लगे। त्रिलोकी कंपायमान होने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद उस समय मैं राजा क्षुभ को लेकर के वहीं गया और दोनों के युद्ध को बंद करवा दिया। विष्णु ने और क्षुभ ने दधीची के पास जाकर प्रणाम किया और स्तुति करके कहने लगे, शिव भक्तों में शिरोमणि मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, हम आपको जानने में असमर्थ रहे। राजा और विष्णु की स्तुति सुनकर ऋषि ने सब पर कृपा की, किंतु फिर विष्णु और देवताओं को देखकर क्रोध करके शाप दे दिया कि हे विष्णु के सहयोगी देवता और ऋषियों, आप सभी अपने गणों सहित शिव जी की कोप अग्नि से पराभव को प्राप्त हो गए। इसके बाद दधीची राजा क्षुभ से कहने लगे, अब आपने जान लिया कि ब्राह्मण और देवता और राजाओं से भी पूज्य होते हैं। अब आपने जान लिया कि ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण हैं वे देवताओं से भी और राजाओं से भी पूज्य हैं। ऐसा कहकर दधीची अपने स्थान को और राजा क्षुभ अपने राज्य को मुनि को प्रणाम कर चले गए। उसी समय वह स्थान थानेश्वर नाम का तीर्थ हो गया। शिव भक्त व जनता यहीं पर आकर दर्शन करके शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते। स्थानेश्वर जो आजकल थानेश्वर कहलाता है, वहाँ शिव जी का तीर्थ है और वहाँ जाके लोग बाग दर्शन करते, पूजा अर्चन करते और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते। ये दधीची की और विष्णु भगवान के बीच राजा क्षुभ के कारण जो हुआ था, उसकी कथा को मैंने सुनाया वीरभद्र द्वारा। दक्ष का यज्ञ का, वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस शीर्षक में सब पूरी कथा आती है मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसलिए कभी व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। परिवार का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी का बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देना चाहिए। बड़ों को सम्मान देना चाहिए। भगवान शंकर सर्व पूज्य हैं। भगवान शिव जी शंकर भगवान भोलेनाथ सर्व पूज्य हैं। दक्ष के द्वारा उनका अपमान किया गया, यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं उसने बुलाया, न पूछा। क्रोध से सती ने अपने प्राणोत्सर्ग किए। विवाद इतना गहरा गया, भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ा, जटा को धरती पर पटका, पहाड़ पर पटका, पहाड़ से उसके दो टुकड़े हो जाते। एक से वीरभद्र का जन्म होता है, एक से भद्रकाली का होता है। वीरभद्र अपने विशाल रथ जो 400 सिंह खींच के ले गए, उस पर बैठ के गए। दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया। भगवान विष्णु से भारी युद्ध हुआ। इंद्र सहित विष्णु को सबको पराजय का सामना करना पड़ा। सब लोग चले जाते हैं, दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाता है। उस स्थान का नाम है स्थानेश्वर। थानेश्वर के नाम दधीची का और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध हुआ था, उसका नाम है स्थानेश्वर या थानेश्वर कहते हैं आजकल। एक इसकी कथा मैंने अभी कही है, इसी क्रम में आ रहे कही है। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें, संपूर्ण देश पर कृपा करें, सभी लोग सुखी हों और भगवान शंकर के सभी भक्त हों। हम देख रहे हैं सनह सनह लोगों में सनातन के प्रति आकर्षण हो रहा है और सनातन पुरातन है, क्योंकि संपूर्ण जितने भी मत और पथ हैं वे सब सनातन से ही आते हैं,
सनातन का मतलब है जिसका आदि अंत ना हो, ना आदि हो ना अंत, उसकी कोई डेट नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, निर्माण की तिथि नहीं है। जिस चीज़ की निर्माण की तिथि नहीं होती है उसकी अंतिम तिथि भी नहीं होती है। सनातन का अर्थ यही, जो आदि और अंत से रहित हो। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें, भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें, सब लोग सुखी रहें, सानंद रहें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। जय श्री राम।